जय श्री कृष्ण। ऋतु ने कहा, आपने कार्तिक मास में व्रत करने वाले मनुष्यों को प्राप्त होने वाली श्रेष्ठ फल बताया। अब कृपा करके प्राचीन काल के तुलसी महात्म का वर्णन कीजिए। नारद जी बोले, पूर्व काल में सह्याद्री प्रदेश में करवीरपुर नामक गांव में धर्मदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था। वह विष्णु व्रत करने वाला, विष्णु की पूजा में रत रखने वाला, द्वादश अक्षर का जाप करने वाला और अतिथि प्रिय था। वह केवल मित्र ग्रामवासियों को ही अतिथि नहीं समझता, बल्कि कोई भी अजनबी जो पूज्य योग्य व्यक्ति हो देखता तो उसकी सेवा में लग जाता था। बुद्धिमानों में पूजा का समाप्ति कराने पर व्यक्ति को अतिथि कहा है, चाहे वह चोर, चंडाल, शत्रु, मित्र घातक क्यों न हो। वो कह रहे पूजा की समाप्ति, जब हम पूजा करते हैं उसको जैसे ही उसका समाप्ति होती है उस समय चाहे कोई चंडाल, शत्रु, मित्र जो भी आता है हमारे पास, वो हमारे लिए अतिथि होता है। मित्र घातक नहीं क्यों नहीं होता। कहते हैं जिसके घर अतिथि निराश जाता है, अपने सारे पाप उस घर में छोड़ जाता है और उस घर के सारे पुण्य अपने साथ लेके चला जाता है। और जो व्यक्ति घर आए अतिथि का बहुत आदर सत्कार करता है, उसकी बहुत सेवा करता है, खातिरदारी करता है, वह बैल समेत 100 गायों के दान का फल पाता है। एक बार कार्तिक मास में हरि जागरण के लिए धर्मदत्त ब्राह्मण कुछ देर रात बाकी रहते हुए विष्णु मंदिर को चले। वे हरि पूजन की सामग्री ले जा रहे थे। रास्ते में उन्हें टेढ़े दांतों वाली, लपलपाती जीभ वाली, लाल आंखों वाली, वस्त्रहीन, सूखे शरीर वाली, लंबे होठों वाली, घुर शब्द करने वाली, भयंकर नाद करने वाली राक्षसी को देखा। कहते हैं एक बार पूजा करके हरि जागरण के बाद घर जा रहे थे तो उन्होंने ऐसे भयंकर राक्षसी को देखा। धर्मदत्त ने भयभीत होकर हरि सिमरन करते हुए उसके ऊपर तुलसी युक्त जल छिड़क दिया। ये ब्राह्मण धर्मदत्त इतना डर गए, उनके हाथ में पूजा का सामान था, उसके ऊपर तुलसी वाला जल फेंक दिया। पूजा सामग्री का स्पर्श करते ही राक्षसी पाप मुक्त हो गई और उसे पूर्व जन्म की स्मृति हो आई। तो जैसे ही उसके ऊपर राक्षसी के ऊपर तुलसी वाला जल डाला, वो उसको पूरा अपना पुराना जन्म याद आ गया। उसने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम किया और पूर्व जन्म का वृतांत बताया कि वह कैसे इस दिशा में मुड़ा। उसने ब्राह्मण के पाँव में गिर गई और कहने लगी, मेरे को पिछले जन्म की याद आ रही है, अब सुनो कि मेरा पिछले जन्म का क्या वृतांत है जिसकी वजह से मैं राक्षसी बनी। कला ने कहा, उस राक्षस ने का नाम कला था। कला ने कहा, हे ब्राह्मण, सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नामक ब्राह्मण रहता था। मैं उसकी पत्नी थी। मेरा नाम कला था और मेरा स्वभाव बड़ा कठोर था। मैंने कभी भी बच्चों द्वारा पति को प्रसन्न नहीं किया, ना ही उसे मिष्टान, ना मैंने उसको बच्चों से कभी प्रसन्नता दी और ना ही मैंने उसे कभी मिष्टान, पेय, फल आदि खिलाए। कला प्रिय होने के कारण मेरे पति ने दूसरी स्त्री से विवाह करने का निश्चय करा। उसने कहा, ये औरत तो मेरे को पूछती नहीं है, ना इसका कोई फायदा है, तो उसने सोचा मैं दूसरी शादी कर लेता हूँ, दूसरी पत्नी लेता हूँ। जैसे ही उसने इस बात को सोचा, मैंने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने के बाद यमराज के दूत जब बांधकर यमराज के पास ले गए, तब यमराज ने चित्रगुप्त से पूछा, इसके शुभ अशुभ कर्म बताओ। यमराज पूछते हैं, इसके कर्म बताओ। तो चित्रगुप्त बोलते हैं, इसने कोई शुभ कर्म नहीं किया। ये खुद मीठा खाती थी, अच्छे अच्छे पकवान खाती थी, पर पति को नहीं देती थी। पति से द्वेष करती थी और नित्य क्रिया करती थी, इसलिए इसे विष्ठा खाने वाली शुक्री की योनि मिलनी चाहिए। दूसरा, ये किसी पात्र, जिस पात्र में पकाती थी खाना, उसी पात्र में ही बैठ के खा लिया करती थी, इसलिए इसको बिल्ली की योनि में मिलनी चाहिए। इसने पति के कारण आत्महत्या की, इसलिए इसको प्रेत योनि में मिलनी चाहिए। इस तरह 500 वर्षों से मैं प्रेत शरीर में हूँ। भूखे प्यासे नित्य दुखी होकर मैंने वैश्य के शरीर में प्रवेश करके संगम स्थल पर जा पहुँची।
जैसे ही मैं तट पर पहुंची, शिव विष्णु के दूतों ने मुझे वैश्य के शरीर से बाहर खींच लिया। उनके बाद भ्रमण करते हुए मैंने तुम्हें देखा। कहती मैं उसके बाद में 500 वर्षों तक प्रेत शरीर में रही, भूख प्यास से दुखी होकर मैंने क्या किया, उधर एक वैश्या जा रही थी, मैं उसके शरीर में घुस गई। शिव के दूतों ने मेरे को जब उस वैश्य में घुसते देखा तो उन्होंने मेरे को खींच के उससे बाहर निकाल लिया। अब बाहर निकाला तो मैंने तुमको देखा, तुमने तुलसी दल वाला जल मेरे ऊपर डाला और जल का स्पर्श पाकर मेरे सारे पाप दूर हो गए। अब बताओ मेरी मुक्ति कैसे होगी। धर्मदत्त बोला, तीर्थ दान आदि व्रतों से पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु प्रेत शरीर में रहते हुए उन्हें नहीं किया जा सकता। तुम्हारी स्थिति देखकर मन बड़ा दुखी है। वो कहते धर्मदत्त, तूने जो सुनाया उससे मेरे को बड़ा दुख हुआ। तुम्हारे जैसी दुखिया के 3 जोनियों, तू 3 जोनियों में भुगत के आई है अपने पापों को। जैसे यमराज ने बताया था कि इसको शुक्री का जन्म मिलना चाहिए, बिल्ली का मिलना चाहिए, प्रेत जोनि का, तो 3 जोनियों में एकत्रित पाप नष्ट नहीं हो सकते। इसलिए मैंने जीवन भर कार्तिक मास व्रत रखते हुए जो पुण्य प्राप्त किया है उसका आधा भाग मैं तुम्हारी श्रेष्ठ गति के लिए देता हूँ। एक तो मैं प्रेत योनि में तेरा उद्धार नहीं कर सकता, दूसरे तूने 3 योनियों में इतने पाप किए हैं जिसका निवारण नहीं कर सकता। पर मैंने जो कार्तिक मास के व्रत किए हैं उसका मैं आधा भाग तेरे को देता हूँ। कार्तिक व्रत के पुण्य की बराबरी कोई यज्ञ, दान, तीर्थ या व्रत नहीं कर सकता। ये कहकर धर्मदत्त ने तुलसीदास के छोटे उस पर छींटे उस पर मारे और 12 मंत्र का जाप किया। छींटे मारते ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप किया। तब वह प्रेत योनि से मुक्त होकर अग्नि के समान दिव्य रूप हो गई। उसी समय आकाश से विमान आता दिखाई दिया जिसमें अप्सराओं द्वारा सेवित विष्णुगण बैठे थे। उन्होंने कला को पकड़कर विमान में बिठा दिया। ये विमान देखकर धर्मदत्त आश्चर्यचकित हो गया। जब धर्मदत्त ने देखा कि मैंने अपने कार्तिक मास के व्रत का आधा फल इसको दिया और विमान इसको लेके जा रहा, तो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और पृथ्वी पर लेटकर देवदूतों को प्रणाम किया। और देवगण बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, तुमने सदैव विष्णु भक्ति में लगे रहते हो। तुमने बाल्य अवस्था से ही कार्तिक व्रत रखा है, उसका आधा फल दान कर दिया है, अतः उस पुण्य का फल दुगना हो गया। तुमने तो अपना आधा कार्तिक व्रत का फल इसको दिया, लेकिन तुम्हारा फल आधा नहीं रहा, दुगना हो गया, क्योंकि तुम्हारे 100 जन्मों का पाश नष्ट हो गए। तुम्हारे ही कारण ये पापनी विमान में बैठी हुई है आज। धर्मदत्त, तुमने भक्ति पूर्वक जो विष्णु का आराधन किया है, अतः तुम्हें विष्णु का सानिध्य मिलेगा। सहस्रों वर्षों तक तुम्हारी 2 स्त्रियां होंगी। फिर पुण्य समाप्त होने पर जब तुम पृथ्वी पर दोबारा जन्म लोगे, उस समय तुम सूर्यवंश के विख्यात राजा दशरथ बनोगे। तुम्हारी 2 पत्नियां होंगी। तुम्हारे पुण्य के आधा भाग देने से ये राक्षसी जो स्त्री बन के आज विमान में बैठी है, ये तुम्हारी तीसरी पत्नी होगी। और ये कला भी तुम्हारी तीसरी पत्नी के रूप में तुमको मिलेगी और वहाँ से तुम्हें भगवान विष्णु का सानिध्य प्राप्त होगा। भगवान तुम्हारे घर खुद जन्म लेके आएंगे। जय श्री कृष्ण।